टूल्स एंड फ्रेमवर्क क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी के? टूल्स एंड फ्रेमवर्क हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट में। तो फ्रेमवर्क आता है, फ्रेमवर्क के अंदर आता है NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क USA, ISO IEC 2705005 जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट है। COBIT जो कि IT गवर्नेंस एंड कंट्रोल है। FAIR जो कि फैक्टर एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्क है। ठीक है। टूल्स क्या क्या है इसके? टूल्स है कि हमारे पास नेसिस वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स, रिस्क असेसमेंट प्लेटफॉर्म, SIEM टूल्स। ठीक है। फोर किसके लिए? मॉनिटरिंग एंड थ्रेट डिटेक्शन के लिए। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड थ्रेट्स डिटेक्शन के लिए। वाई साइबर रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? कि साइबर रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला है प्रोटेक्ट्स के लिए क्रिटिकल एसेट्स को, यानी डेटा को, सिस्टम को। इंश्योर कंपाइलेंस विद रेगुलेशन। ठीक है, जो ये इंश्योर करता है कि जो मेरी कंपाइलेंस वो क्या है, वो किसके साथ हो? रेगुलेशन के साथ हो। ठीक है। सपोर्ट्स बिजनेस continuity, build trust and customer and stakeholder, reduce financial loss from branches और downtime। ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी के लॉज भी देख लेते हैं एक बार। साइबर सिक्योरिटी लॉ आर लीगल रूल क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट डेटा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के जो लॉ है वो लीगल रूल्स हैं जिनको क्रिएट किया था गवर्नमेंट्स ने प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा नेटवर्क सिस्टम को फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस, अटैक और डैमेज से। की पर्पस क्या होते हैं इसके? प्रोटेक्ट करना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसमें पावर ग्रिड, बैंकिंग आता है। प्रिवेंट साइबर क्राइम्स को, हैकिंग, आइडेंटिटी थीव्स को। इंश्योर डेटा प्राइवेसी, होल्ड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल। एग्जाम्पल ऑफ साइबर सिक्योरिटी लॉ बाय कंट्री। ठीक है, तो हम देखेंगे एग्जाम्पल किसके? साइबर सिक्योरिटी लॉज के, लॉज बाय कंट्री के। यूनाइटेड स्टेट, यूरोप यूनियन एंड अदर नोटेबल में। तो सबसे पहला आता है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। तो कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट जिसके अंदर CFAA आता है। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबल एक्ट जिसमें HIPAA आता है। ग्राम लेट बिली ब्लीली एक्ट। ठीक है, GLBA आता है जो कि। और साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्ट CISA। यूरोप यूनियन के अंदर क्या आता है? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR आता है। NIS2 डिटेक्टिव आता है। ठीक है। अदर नोटेबल में क्या आता है? चाइनीज़ साइबर सिक्योरिटी लॉ 2017 में जो था। इंडियन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2023 में था। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के रेगुलेशंस क्या होते हैं? तो रेगुलेशंस आर रूल इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज टू इन्फोर्स लॉ एंड इंश्योर कंपाइलेशन। ठीक है। कंप्लेंट्स हैं, गलत पढ़ रहा था मैं। कॉमन रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती है? जिसमें NIST आता है जो US का है। FTC भी US का है। ENISA भी EU का है। ISO IEC जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बाय साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, जिसका एग्जांपल है ISO 27001। ठीक है। सेक्टर्स क्या होते हैं ऑफन रेगुलेटेड के? जैसे कि फाइनेंस, एग्जांपल है PCI DSS फॉर पेमेंट कार्ड सिक्योरिटी। हेल्थ केयर, एग्जांपल HIPAA सिक्योरिटी रूल। एनर्जी एंड यूटिलिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है।